क्या कहेंगे दादा? होता है वर्ल्ड इज थिकर देन वाटर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दलाल खाप 84 में मौजूद हूँ। ये चैनल देखा, आप इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आप सबका। छोटी छोटी जो हमारी बात सुनी आपने लाइक करी होगी और तो इन्हें सब्सक्राइब भी कर दो। खाना जो है ये किसान दाता करता है पैदा, और यूँ हम एक बैठ देंगे ये भूखे मरेंगे, हम तुम्हारा राख लेंगे जितना हमें भूख से, ये कहाँ से लाओगे। जेपी दलाल हमारी कौम से, हमारे गोत्र से ज़रूर है, लेकिन मोदी सरकार ने एक पैतरा बना लिया कि जाट नेताओं को उल्टा सीधा बुलवा के उनको बाहर किया जाओ, किसान नेताओं को बाहर किया जाए, किसान नेताओं को बाहर किया जाए। लेकिन हम ये नहीं चलने देंगे। जेपी दलाल को हम बिल्कुल एक तरह से अपनी दलाल खाप से ही बाहर कर रहे हैं। उसका हुक्का पानी तक बंद कर दिया हमने। अगर हमारे प्रधान जी ने 5 दिसंबर को उसका बहिष्कार कर दिया था। मुझे ले सालों कहीं बैठा दो, मोदी जी के घर के बाहर ने बैठ जाएंगे, भीतर ना बैठा होगा मोदी। और अपने मन की बात कहेंगे। मोदी जी सुनो हमारे मन की बात। जो चीज़ हम नहीं मांग रहे वो आप दे रहे हो, और जो हम मांग रहे हो आप दे नहीं रहे। यूं के बात बने है। अब ये इस उलझन में तो हम बैठे रहेंगे, हम तो उठाए को ना। किसान आंदोलन को 92 दिन हो चुके हैं और मैं फलक आज मौजूद हूँ टीकरी बॉर्डर पर। और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त हरियाणा की दलाल खाप 84 के पंडाल के पास मौजूद हूँ। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ खाप पंचायत के सभी जो मेंबर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इस दलाल खाप के प्रधान भूप सिंह जी भी मौजूद हैं, जिनसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले मैं शुरुआत करती हूँ यहाँ मौजूदा कुछ लोगों से और इनसे भी कुछ सवाल करती हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? जी संग पंजाब से आया जी। कितने दिन हो गए? 3 महीना हो गए हैं। 3 महीने हो गए हैं। 3 महीना हो गया। और बाबू जी मौजूद हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? बेटी रितपाल है। अच्छा, हाँ, आप कहाँ से हैं? गांव चिड़ी, हरियाणा, जिला रोहतक। जी। हाँ बेटी। अच्छा, आजकल जैसे जगह जगह पर पंचायतें हो रही हैं, बहुत जगह फैसले लिए जा रहे हैं, कई खाप पंचायतें भी हुई हैं। आपको क्या लगता है इन सब का कोई फ़ायदा हो रहा है अभी तक? नहीं हुआ तो होएगा, बिल्कुल होएगा। जी। हाँ, आपको उम्मीद है? उम्मीद है पक्की। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ताऊ जी और मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप ताऊ जी? मैं जी चिड़ी गांव से आऊँ जो हरियाणा में पड़ता है। जी। हाँ जी। कितने दिन हो गए आपको? कैनुआ दिन आज आप 90 करे कैनुआ दिन आज तो। अच्छा। हाँ यहीं पर लगातार बने हुए हाँ हैं बिल्कुल बने हुए हैं जी। अच्छा। और आगे भी बनेंगे जब तक कानून वापस लेती सरकार। जी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो दलाल खाप 84 है, ये सभी पंचायतों में सबसे बड़ी जो ये जो पंचायत है सबसे बड़ी है। और अच्छा, कितने लोग जुड़े हुए हैं इस पंचायत से वैसे? पंचायत में जी तकरीबन जितने हरियाणा के अंदर दलाल खाप हैं अनगिनत, उसका कोई मतलब किसी गांव में 50 घर हैं, किसी में 100 है, किसी में 20, वो सभी जुड़े हैं इस दलाल खाप के साथ। जो दलाल गोत्र के हैं वो सभी जुड़े हैं इससे। जिसकी 10-20 गाँव की मतलब ये आदमी घर हैं उनकी गिनती नहीं की जाए। जो पूरे गांव के गांव हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं। भाई इतने गांव जुड़े हुए हैं। ताऊ जी आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से जी। कितनी उम्र है आपकी? आप 73 साल है जी। अच्छा, और अभी भी आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप यहाँ बैठकर अभी भी लड़ रहे हैं? मैं सुबह मांडोसी से सुबह आता हूँ और शाम को देर से 6:30 बजे यहाँ से चला जाता हूँ, पैदल आता हूँ, पैदल जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इनके जज्बे को सलाम है। ये आज भी आप देख सकते हैं कि रोज़ाना आते हैं, पैदल जाते हैं। और भी कई यहाँ पर आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं। इनसे भी चलिए बात करेंगे। आपका नाम, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जी कप्तान सिंह दलाल, गांव चिड़ी, जिला रोहतक। एक किसान, पूरे भारतीय किसान, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। धर्म है तो एक किसान ही हमारी जात है। हम सब पूरे एक दलाल खाप के जो हमारा सरनेम होता है उसकी हमारे चौधरी भूप सिंह अध्यक्षता की, उसमें सब दिन ये 85 वर्ष के बुजुर्ग आदमी यहाँ ट्रेलियों में सोते हैं दिन रात अपने हक के लिए लड़ने के लिए। जो भी आएगा वो यहाँ रात न दिन में कोई नहीं रहेगा, 8 पर यहीं बैठे रहेंगे। जो भी कुछ करना है वो यहीं से अपनी जो
खाना पीना सब इनका यहीं दिन रात यहीं रहते हैं। 85-86 वर्ष के ये रहे हमारे प्रधान जी हैं, 172 गाँव के प्रधान हैं। जो भी महाराज इसकी उससे निर्णय लिया जाएगा वो इनकी अध्यक्षता में होगा। आपको मैं इस वक्त जो है नज़ारा दिखा रही हूँ यहाँ दलाल खाप 84 टिकरी बॉर्डर का, जहाँ पर मैं इस वक्त इनके पंडाल में मौजूद हूँ। और चलिए अब भूप सिंह जी जो कि इस दलाल खाप के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं यहाँ के, और सभी फैसले इनकी अध्यक्षता में जो है लिए जाते हैं। हालांकि पहले हम मिले हैं और मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है। सर, वी हैव मेट अर्लियर, हाउ आर यू? Quite okay. I am very happy to see you here. So you remember me? Yes. That's very good. मैंने आपको दिखाया था रेल रोको आंदोलन में असोदा गांव थे जहां पर हमारे चौधरी भूप सिंह जी थे, वो वहां पर मौजूद थे। तब भी हमने इनसे बात करी थी। उस वक्त we talked about किसान आंदोलन. Today I want to know more about this Dalal Khap Panchayat 84. You put your questions, I'll answer. So where does this 84 come from? 84 are villages in my subcaste, but not 84 only, 174. I am president of that big villages of 172. I am president. I want to know for my viewers and for myself also, what's the difference between a Khap Panchayat and normal Panchayat? Khap Panchayat, in the very old history, even King Harshvardhan, from the King Harshvardhan time, the Khaps are in existence, and at that time also the king was calling the Khap presidents to decide or to put some rules in his kingdom. He was very happy to collect the president of the Khaps, and he was always honored King Harshvardhan. तो वहाँ से शुरू हुई है। तो अच्छा, तो अच्छा एक क्वेश्चन और, आपने मुझे बेटी माना है इसलिए आपसे सीधे सवाल करूंगी। मैं जब हम लोग छोटे थे तो खाप पंचायत बहुत हमने नाम सुना और कुछ फैसले जो थे बहुत स्ट्रिक्ट लिए गए, लेकिन आज मैं देख सकती हूँ आपने मुझे अपने साथ मोढे पे जगह दी। ये एक सम्मान की बात है कि मैं एक महिला हूँ और यहाँ मैं बैठकर आपका जो है इंटरव्यू ले रही हूँ। अब चेंज आया है कुछ? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ आपका जो हम बहुत ही ज़्यादा ऑनर, हमारे जो देहात में रूल रेगुलेशन है, जैसे हमारी लेडीज़ हैं, चाहे वो वाइफ है, लड़की है, पुत्री है, कोई भी है, जब हम उनको पीढ़े पर बैठाते हैं ये उनका मान सम्मान करना होता है। अब जैसे आदमियों की जो रिवाज चली आ रही है, मुड्ढा, चेयर और जो कोई तख्त वगैरह डाल देते हैं, और जब लेडीज़ को हम पीढ़े पर बैठाते हैं, इट मीन्स ए बिग ऑनर टू द लेडी इन आवर सोशल सिस्टम। और भी बात है इसमें। हाँ जी, ताऊ जी भी कुछ कहेंगे जी। पीढ़ी की मैं बताऊंगा आपको, ये एक हमारी परंपरा है। जब हम अपने लड़के की शादी करते हैं और वो हमारे घर में आती है बहू बन के, तो पीढ़ा रहती है। ये भी एक हमारी बहुत परंपरा है। पीढ़ा, चारपाई ये लेते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी परंपरा है, पुरानी परंपरा है। हमारा सांस्कृतिक जो माहौल है ना, वो हरियाणा का बहुत ही उच्च कोटि का है। परंपराएं हमारी, और उन परंपराओं पर चल रहा है, और उसी की वजह से आज ये इतना बड़ा उठ रहा है आंदोलन। अब आते हैं थोड़ी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके मुद्दे पर भी बात करते हैं। 92 डेज हो गए हैं, बट अभी तक सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हुई है। आप लोग भी यहीं पर बने हुए हैं। इस बीच कई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, कई लोगों ने कोशिश करी कि इस किसान आंदोलन का नाम ख़राब करे। तो क्या लगता है आगे और कितनी लंबी जो ये लड़ाई है वो जारी रहेगी? लड़ाई बहन जी जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेती। कभी बीच में SYL का मुद्दा, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी जो कुछ भाइयों को, हमारे ही भाइयों को बीच में भेज के
ऐसा ताना बाना तैयार किया जाता है हमारे अंदर आपस में भी एक फाइटिंग हो जाए, फाइटिंग होने से आंदोलन को जो बदनामी मिले, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो हमारे पास इस तरह की एक्टिविटी का आदमी है उसको हम पहचान करके ही यहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि हमारा आंदोलन बहुत पीसफुल तरीके से जो चल रहा है। किसी किस्म का अब पहले कहा कई भाइयों ने, अब जो बैठे धरने पर 1,000 रुपये प्रति आदमी और 3,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर ये बाहर से आ रहा है, ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही है। अभी जैसे हम अपने सभी गांव से उदाहरण देते हैं, हमारे अपने मांडोठी गांव में ही 5-6 दिन पहले गांव को इकट्ठा किया। हमारे गांव में जितने परिवार हैं, अब जैसे उनको थांबे बोलते हैं, जैसे 15-20 परिवारों का एक परिवार है उसको हम थांबा बोल रहे हैं। हमारे गांव में 36 थांबे और दूसरे हमारे गरीब जातियों के हमारे छोटे भाई हैं, वो उनको अलग से, तो हमने 100 रुपये घर लगा दिया। अब वो कहाँ से खालिस्तान से पैसा आ गया कि एक एक परिवार ने जो बेचारे जिनके लिए दाल रोटी भी जुटाना मुश्किल है, उन भाइयों ने आकर के मेरे घर पे वहाँ आकर किसी परिवार ने 4,000, किसी ने 8,000 इस तरह दिए हैं। वो वहाँ से आ गया, फॉरेन से, कनाडा, अमेरिका, यूरोप से आ गया, कहीं से, सभी इसी तरह सरदार भाई है। सरदार भाई अपने प्रति एकड़ के हिसाब से, जैसे सबसे बात होती है, प्रति एकड़ के हिसाब से कलेक्शन करके और यहाँ जो आते हैं जाते हैं पैसे डालते हैं, ये सिस्टम है। अब ये आंदोलन हरियाणा के भीतरी हिस्सों तक पहुँच गया है। शुरुआत में कुछ ढिलाई थी, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा जब जरूरत पड़ेगी कहीं भी एक शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए सारा हरियाणा वहाँ इकट्ठा मौजूद पाओगा। हरियाणा का कोई हिस्सा जो बकाया नहीं रहेगा। बात करती हूँ मैं कि आजकल जैसे हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में हर जगह पंचायतें हो रही है, महापंचायतें, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं, हरियाणा में भी कई महापंचायतें कर चुके हैं। हालांकि कई किसानों को ये कहते हुए सुना गया है, हरियाणा के खासकर किसानों को, कि उनके हरियाणा में पंचायतें करने से कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसा क्यों? ना, नुकसान कोई नहीं, वो सिर्फ जैसे चढ़ूनी साहब की तरफ से भी गया बतावे हैं। मैंने अखबार हालांकि पढ़ा नहीं है। अब वैसे जो अपने टच करो लोगों से, अब इसमें ज़्यादा समय लगता है। आंदोलन ये इकट्ठा करते हम, जैसे 12 फरवरी को हमने बहादुरगढ़ में लाखों आदमियों की संख्या में जुटाए थे, किसान हमारे आ रहे थे वहाँ, आपने भी देखा होगा नज़ारा। मतभेद कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, जैसे 2-3 दिन पहले जो संजीव बालियान का किस्सा हुआ था, क्यों, आखिर क्यों हुआ ऐसा? वो संजीव बालियान थे, ये वहाँ जाके अब भाई इनको तोड़ो, जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, यही जिन सेंटर मिनिस्टर, तो उनका बालियान साहब का तो यही था, इनको जोड़ो। लेकिन उनके कोई ये कहने से जाने से कोई लोग बहकाए में आया कि कोई नहीं, कोई उनसे जुड़ा ही नहीं। वहाँ यहाँ आपस में झगड़ा और करवा दिया होता उन्होंने। और जैसे मोदी जी मन की बात कह रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा सभी की तरफ से, मोदी जी के तमन की बात सुन रहे हैं सभी, हमारे तमन की बात सुनो मोदी जी। आई वुड लाइक टू यू और ऑल द मीडिया पर्सन्स दैट दे शुड नॉट बी नेगेटिव टू खाप्स। खाप्स हैव नेवर प्लेड नेगेटिव रोल। अब जैसे कई दफ़ा कह देते हैं खाप तालिबानी हैं, आतंकवादी हैं, ये है वो है। हमारी खापों ने न किसी को मर्डर का आदेश दिया है कभी, अब भाई कोई मर्डर करो, और न हमारी खापों ने, अब जैसे बोला ये शादी के लिए अड़ंगाबाजी डालते हैं, हम जो किसी के अंतर्जातीय विवाह पर कोई हमने पाबंदी नहीं लगाई। अगर वो एग्री है तो अपना जो है एग्री है अर्थ जो करो। न किसी का, जैसे किसी ने लव मैरिज की है, हमने खापों ने किसी का जो कोई मर्डर का मामला या मर्डर का केस हमारे खिलाफ अगर कोई है, बताओ मीडिया। I have already asked you this question earlier we met
कि डू यू थिंक इट्स टाइम टू चेंज, बिकॉज अर्लियर वी हैव सीन अ लॉट के काफ़ी, जैसे आपने ही शब्द यूज़ किया कि तालिबानी फैसले काफ़ी हमने सुने हैं, अब आपको लगता है कि परिवर्तन का समय है कुछ? पर कभी तालिबानी हमने फैसले लिए ही नहीं, न लेंगे। नोट तालिबानी या आतंकवादी ले लिया, तालिबानी ले लिया, दकियानुसी ले लिया। वी आर नॉट दकियानुसी, नॉट तालिबानी एंड नॉट डिसाइडिंग दिस अदर टाइप ऑफ टेररिज्म डिसीजंस अगेंस्ट द कंट्री। क्या खाप पंचायतों को मोदी जी से सिर्फ कृषि कानूनों पर ही नाराज़गी है या उसके अलावा भी और कोई मुद्दा है? फिलहाल तो ये कृषि कानूनों पे है और मोदी जी से तो ये डीजल बता दिया और ये सारे बहुत चीजें हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस सब्सिडी, जब महंगाई बढ़ती आ रही है, बेरोजगारी हाँ, होती आ रही है, ये एक चीज है, बहुत हैं। वो बहुत सभी बहुत सो मैनी बिल तो मेन आज के टाइम में है ही। और ये सभी रोजाना डीजल, पेट्रोल, गैस सभी के रेट बढ़ रहे हैं। अब मोदी जी की छवि बहुत धूमिल होती जा रही है, वरना वर्ल्ड में इनका जो नाम हो गया था मोदी जी का, अपने कंट्री की समस्याओं को एक बेस्ट वे से वो सोल्व करे ताकि जो है देश में एक सुखद शांतिपूर्ण वातावरण बने। आगे क्या आपकी तरफ से क्या रणनीति है खाप पंचायतों की? आगे क्या आप जो है एक किस तरह से इस किसान आंदोलन को और मजबूत करेंगे? आप पंचायतों ने किसान आंदोलन को बहुत शक्तिशाली तरीके से समर्थन दे दिया है। जहाँ जहाँ भी खापों की पंचायतें हो रही है, अब जैसे बड़े लेवल पर यहाँ 12 फरवरी को यहाँ हुई बहादुरगढ़ में, 16 को सांपला हुई खापों की अध्यक्षता में, और 17 की सरव खाप पंचायत हरियाणा जाट धर्मशाला रोहतक में हुई। उसमें भी यही डिसीजन लिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर गांव से ज़्यादा और आदमियों को जोड़े। उसी का परिणाम है कि 100, 150, 200 हमने ड्यूटी लगा दी। हर गांव से भाई जो है जुड़ के और यहाँ रोजाना आगे समर्थन देते रहेंगे। उससे ज़्यादा मजबूती के लिए खापों की के लिए। और कहाँ कहाँ यहाँ पंचायतें जो हैं आगे आप लोग करने वाले हैं? अभी देखो वो वी विल टेक डिसीजन लेटर ऑन कहाँ कहाँ रखे। तो आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी भूप सिंह जी, जो कि दलाल खाप 84 के प्रधान हैं। और सर, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर माय व्यूअर्स? माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेगुलर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर विद एनिमल साइंसेज फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। दादा, क्या नाम है आपका? धर्मपाल दलाल। कहाँ से हैं? आसोदा। कब से है यहाँ पर? 3 महीने हो गए। अच्छा, हाँ जी, लगातार यहीं बने? लगातार चाहे मैं 1 घंटा आऊँगा जरूर। अच्छा, पहली बात, रोज वाला डीजल, पेट्रोल, गैस छोड़ो भाई, तीनों चीज बढ़ रही है। कोई बोला क्या प्रधानमंत्री को वही बात का पता नहीं है? बजट खराब हो रहा है सब आदमियों का। एक्स्ट्रा ड्यूटी कितनी है पता आपको? 29 और 30 रुपये जो लाता पेट्रोल और डीजल पीछे से कच्चा, 10 रुपये उसके ऊपर खर्चा आता है, 40 रुपये पड़ गया यहाँ हिंदुस्तान में। कितना लगा दिया कर एक्स्ट्रा ड्यूटी जिसको बोलते हैं? 45 रुपये, 44 रुपये 1 लीटर के ऊपर। 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में कितना बिकता है? टोटल करके बताओ। एक दिन का हिसाब लगाओगे तो मोदी को जो चक्कर में हट जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा। ये जितने भी फल पौध है ये हमारे ही है। अगर आप किसान खेती छोड़ देगा भूखे मर जाओगे तब सब। किसान अगर खेती छोड़ देगा पूरा हिंदुस्तान भूखा मर जाएगा। लेकिन हमने जो ना पढ़ ले रखा है, हम किसान जो है पूरे 140 करोड़ जनता का पेट भरेंगे चाहे मर जाए, लेकिन हम उसका पेट भूखा नहीं रहने देंगे। तो फिर आपको लगता है कि जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने एक बयान दिया था कि हम फसल जो है अपनी उगाना बंद कर देंगे, और कई किसानों ने किया, उन्होंने अपनी खड़ी हुई फसल को जो है उस पर ट्रैक्टर चला दिया, क्या लगता है सही था गलत था? देखो उसका ये हिसाब किताब सबका अपना अलग अलग हिसाब किताब है। किसी का कोई हिसाब से माध्यम से देता, कोई हिसाब से। नाज को नष्ट करना गलत है ना, वो उससे खाने से इंसान की आँख खुलती है। फसल कोई खराब होगी
उसको जुताई कर दी, वो बात अलग है। अन्न जब पूरा पक्का तैयार हो गया और उसको हम जड़ाते हैं या खराब करते हैं, ऊपर वाला देखता नहीं भाई। तो दादा, अगर किसान जो है अपनी फसलें नहीं देंगे, सरकार के पास तो बहुत पैसे है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगी, आम आदमी फिर पिसेगा। सरकार का दवाड़ा देख रहा था। आप ये देख लो ना, डीजल ने देख लो, पेट्रोल ने देख लो, क्या बुरा हाल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ दे रहा है, रेलवे ने बेच दी, एयरलाइन इसने बेच दी, कौन सी चीज़ रख ली। अगर सरकार के पास पैसा होता तो क्यों रेलवे को बेचते, क्यों एयरलाइन को बेचते, सब कुछ को बेच रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ दे रहा है, क्यों दे रहा है। दिवाला निकला पड़ा है, सरकार के पास कुछ नहीं है, भूखा मरण लाग रहा है। मोदी ने इस देश का भट्ठा बैठा दिया। ये अपना इतिहास बनाना चाह रहा है, लेकिन इतिहास ना बने, इसका जूत लग गई है बड़ा बड़ा। लेकिन हर चीज़ का भुगतान तो आम आदमी ही करता है, उसकी जेब से पैसे निकलते हैं। अगर कल को अनाज की कमी हुई, किसानों ने कोई ऐसा कदम उठाया तो सरकार का कुछ नहीं जाएगा, आम आदमी का फिर जाएगा। आम आदमी कितना जाएगा। आम आदमी किसान की साथ लगो, दे देगा किसान। किसान की साथ आम आदमी लगेगा तो आम आदमी की पूर्ति भी करेगा किसान। आपका नाम, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जगराज सिंह नाम है मेरा, मानसा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਪੂਰੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, एक होकर कहीं तकड़ी लड़ाई करांगे, युद्ध लावा कितना लग गया। आपको कहीं लग रहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन लंबा खिंच रहा है, कहीं ना कहीं क्या किसान नेताओं में खींचातान हो रही है? क्योंकि एक किसान नेता ने नेशनल मीडिया पर बैठकर ये बात कही कि हमारी जो इंटरनेशनल फंडिंग आ रही थी वो अब जो है ख़त्म होने लगी है। और वीएम सिंह जी, जो कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर शुरू में मौजूद थे राकेश टिकैत के साथ, उन्होंने भी 26 जनवरी के बाद जो है वापस पीछे हट गए। क्या लग रहा है, कहीं खींचातान हो रही है? ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਦੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਰੀ ਮੂੰਹ ਜੋ ਆਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵਗ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਉਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਗ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਡਲੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਗੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਗੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ जाऊगी रो, लाशा 200 तो उत्ते भाग गया। पीएम सिंह जी जाकर वापस आ गए, क्या लगता है, क्या सोचा उन्होंने? यही सोचा वह किसान यात्रा वो नहीं करते हैं, सफलता के लिए वापस आया है। तो भाईचारे से बिगाड़ के कोई किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कोई जिंदा नहीं रहे सीधा भाईचारा। कोई बाईकाट करेगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, वापस किसानों में आना पड़ेगा, कोई भी किसान होगा। अब रही बात गर्मियों की, हमारा दूर से दूध आता ख़राब हो जाता है। किसानों ने यहीं गाय बांध लिए, भैंस बांध रही हैं, गाजीपुर में भी हैं ना, इसमें सिंधु में भी, और यहाँ भी अपना ताज़ा काटेंगे, ताज़ा पिवाएंगे। तो आप जो लौट कर आ रहे हैं उन्हें अपनाएंगे? हाँ, बढ़िया भाईचारा, बढ़िया। माफ़ी मांगा है, माफ़ी मांगी उन्हें, आज पेपर में भी है, माफ़ी मांग ली, वापस हमने भाईचारे में फिर लड़ा लिया। क्या कहेंगे? होता है ब्लड इज थिकर देन वाटर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दलाल खाप 84 में मौजूद हूँ। इनकी उम्र आप देखिए 80-84 से ज़्यादा है, लेकिन 86 है, बट ही कैन टॉक इन इंग्लिश एंड ही इज़ अ किसान। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, दलाल खाप 84 में मैं मौजूद हूं, इनके पंडाल में, टिकरी बॉर्डर पर। तो फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं फलक, चैनल हाउंडी के लिए धन्यवाद। अभी हम खड़े हैं दलाल खाप 84 में। तो जो ये बहन जी और ये भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं बिल्कुल। और हरियाणा वाले मैं कभी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अपनी देसी लैंग्वेज में, भाई एक एक चीज़ कभी ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके दिखा रहे चेक किसा हो। तो इनके चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो मेहनत इन करी है ना, गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं थी, वो तो उल्टा दिखा रहे, बॉर्डर के दूसरे पार खड़े हो गए।